नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप इस वक्त देख रहे हैं खबर तक मीडिया। यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, नाम है पियरका चच्चा। बुरा मत मानिएगा, उनके आलोचक उनको कहते हैं और कई लोग तो उनको कहते हैं बिन पेंदी के लोटा, यानी जिधर देखते हैं उधर ही लुढ़क जाते हैं। इस समय लुढ़के हैं योगी सरकार के पास, यानी उनके पास मंत्रालय है और अल्पसंख्यक समाज के मंत्री भी हैं और उनके पास पंचायती राज विभाग भी है। लेकिन मंत्री जी लगातार सुर्खियों में रहते हैं और जिस दिन उनकी सुर्खियां ना बने उस दिन बड़े बेचैन से नजर आते हैं और यही कारण है कि बदजुबानी हो या फिर कोई भी अटपटा सा काम, मंत्री जी को फुल फ्रेम खबरों में रहना है और यही हुआ है इस बार भी। दरअसल शुक्रवार को यानी 27 दिसंबर को मंत्री जी पहुंचे थे एक कार्यक्रम में गाजीपुर के एक निजी विद्यालय में। वहां पर किसी कार्यक्रम में उनको संबोधित करना था, संगोष्ठी आयोजित की गई थी, लेकिन मंत्री जी से कुछ पत्रकारों ने आदतन मजबूर होकर सवाल कर दिया। मंत्री जी से पूछा कि ये आपके शहर में गाजीपुर में सड़कें इतनी खराब क्यों होती हैं। मंत्री जी का कहना है कि भैया देखो, अगर सड़कें खराब होंगी इसका मतलब ये है कि हम जो दिल्ली और लखनऊ से पैसा भिजवाते हैं, अब उसमें ठेकेदार गलती करता है तो जांच भी होगी। तो पत्रकार ने पलटकर सवाल पूछ लिया, मंत्री जी ठेकेदार साहब का कहना है कि मंत्री जी को पैसा पहले पहुंचा देते हैं और सड़क की गुणवत्ता इसीलिए खराब हो जाती है क्या। इतना सुनते ही आग बबूला हो गए पियरका चच्चा और उसके बाद खूब खरी खोटी सुनाई और गाली गलौज भी किया। गाली तो ऐसी दी, वो आम बोलचाल में हर पूर्वांचल के लोग तो दे लेते हैं, मगर ऐसे हम आपको सार्वजनिक तौर पर सुना नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि बीप करके उनके इस गाली को आप तक भी पहुंचाएं। ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार को मैं कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। और ये आदतन मजबूर हैं। इनके बेटे हैं प्रवक्ता इसी पार्टी से और सुभाषपा की तरफ से खंडन भी आ गया। देखिए वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, इस बात का दावा हम तो नहीं कर रहे, लेकिन जहां कहीं भी ये शेयर किया गया वीडियो बिल्कुल हूबहू नजर आती है, यानी जैसा मंत्री जी ने बोला है ठीक ठीक वैसा ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और वैसा ही ऑडियो के साथ सुनाई दे रहा है। लेकिन अरुण राजभर जो उनके बेटे हैं दूसरे नंबर के, उनका कहना है कि ये डीप फेक है और एआई से बनाया गया है और समाजवादी पार्टी इसको शेयर करते हुए कहती है कि बदजुबानी करने वाले मंत्री को योगी संभाल नहीं पा रहे हैं। जबकि सुभाषपा का कहना है कि ये ओपी राजभर को बदनाम करने की साजिश है जो समय समय पर चलती रहती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इतने बदजुबान क्यों हैं और ऐसा करके उनको क्या मिलता है, ये आप भी सोचते होंगे। आपका सोचना बिल्कुल लाजमी है। उनको मिलता है बहुत कुछ, मीडिया में सुर्खियां मिलती हैं, चर्चा के विषय बने रहते हैं और लोगों के आम बोलचाल में ओपी राजभर बने रहते हैं। इसी वजह से अब उनकी कोई और लेगेसी तो है नहीं, तो ओपी राजभर को किसी न किसी बयान की वजह से चर्चा में रहना होता है। और कल का संयोग देखिए कि एक ऐसा राजनेता यानी मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे और किस बात को याद कर रहे थे कि मनमोहन सिंह ने कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। लेकिन वहीं राजभर उसी दिन इस तरह के गाली गलौज वाली भाषा और जूता मारने वाली भाषा बोल रहे हैं। राजभर का कहना था कि अगर जो ठेकेदार है वो सामने आए और कहे तो उसको जूते मारूंगा। ये जूता खोर वाली जो आदत है ये नेताओं के साथ साथ कई लोगों को लग चुकी है और इस तरह की बदजुबानी अब आप सोशल मीडिया पर आसानी से सुन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसा कोई छुटभैया नेता बोल रहा है, लेकिन अब मंत्री जी तो मंत्री जी ठहरे, उनके आगे कौन बोल सकता है। अगर आप और हम बोले तो उनके समर्थक चढ़ बैठेंगे, लेकिन हमारा तो काम है ये बताना कि लोग क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं। क्या ऐसे बदजुबान मंत्रियों को सरकार में रहना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कि क्या योगी संभाल नहीं पा रहे हैं ओपी राजभर को। कई बार बयान देकर वो अपने तेवर भी दिखाते रहे और इससे पहले भी वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अनाप शनाप बकते रहे। लेकिन फिलहाल क्या ऐसी मजबूरी है बीजेपी की जो सरकार में बने हुए हैं और कब तक बने रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं।
लेकिन ओपी राजभर के इन्हीं बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।